छत्तीसगढ़ में पत्रकारों पर बढ़ते हमले, डीपीआर अधिकारी पर मारपीट का आरोप। छत्तीसगढ़ में क्या सुरक्षित हैं पत्रकार? डीपीआर अधिकारी पर मारपीट का आरोप। नमस्कार, मैं हूं पुखराज सिंह और आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर न्यूज छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर पत्रकारों की सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। राजधानी रायपुर में जनसंपर्क विभाग यानी डीपीआर के अधिकारी संजय तिवारी पर चैनल इंडिया के पत्रकारों के साथ मारपीट करने का आरोप लगा है। यह घटना विभागीय कार्यालय परिसर में हुई, जहां पत्रकार सरकारी योजनाओं से जुड़ी जानकारी लेने वहां पर पहुंचे हुए थे। जरा देखिए वीडियो। बैठिए। नहीं, बैठने नहीं आया मैं। आप तो बैठिए। चिल्लाए हैं? हैं? किसको कल चिल्लाए हैं? क्यों? तुम कौन? मेरा नाम दुलारे अंसारी है, न्यूज 21 का स्टेट हेड हूँ मैं। ठीक है ना, तुम होगे जो कोई होगे। हाँ। हमारे ऑफिस में इस तरह से कोई अगर पेपर ऊपर घुस के बांटेगा हाँ। तो कैसे घुस रहा है ये? हाँ। अच्छा, पेपर बांटना मना है? दे देते लिख करके। मैं ये बोला कि ऑफिस में पेपर पहले तो बांटना। आप बाहर निकलिए। क्यों क्यों? ये कौन सा तरीका है? आप बाहर निकलिए। नहीं, आपसे बात करना है, ये हमसे बात करने हमें का बात कौन नहीं सा करना, तरीका? आप वहाँ पे सिर्फ तो आप ऐसे कैसे बोल रहे हैं? बताइए। आप बाहर चलिए। नहीं जाऊंगा बाहर। बाहर चलिए। आप हाथ दे के निकालोगे क्या? गार्ड बुलाओ। अच्छा, गार्ड बुलाओ गार्ड। आप पत्रकारों के कैसे वीडियो बना? हाँ, देखो पत्रकारों के कैसे बात कर रहे हैं। अरे छोड़ो मार रहा है, देखो मार रहा है, तो वीडियो बना, मार रहा है। छोड़ दो अंसारी, थोड़ा सा छोड़ दो। इस तरीके की हरकत कर रहा। हाँ? आप क्यों पकड़ रहे हो? आप चलो बाहर चलो। क्या चलो बाहर? आपसे बात करना है ना, अच्छे से बात कर रहे थे। बना वीडियो। क्यों? बना इसका पूरा वीडियो बना। क्यों मारोगे क्या किसी को? आपसे बात करने का अंदर बात किया ना। अच्छा, दादागिरी दिखा रहे हो। मैंने क्या बोला? आप जाके सीखिए। आप हाथ पकड़ हुए, आप गलत हो तभी वीडियो बनाने से डाल रहे हो। क्या करेगा तिवारी जी? आप जाओ यहाँ से, निकलो। क्यों निकले सर? आप क्यों निकलेंगे? आप हमारे लिए बैठे हो, क्यों निकलेंगे? कौन सा तरीका है? मारने तो पत्रकार से ये कैसे मारने दो इनको, मारने दो। मारने दो। तू बना वीडियो, डर किस बात का है? अरे ये गलत है। हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ मारो मारो, और किसको मार रहे हैं? शुक्रवार सुबह चैनल इंडिया के दो पत्रकारों के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया। पत्रकारों का कहना है कि अधिकारी संजय तिवारी ने सवाल पूछने पर उन्हें धक्का दिया और अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। घटना के बाद प्रेस जगत में आक्रोश देखने को मिल रहा है। वहीं पत्रकार संघों ने तिवारी की तत्काल बर्खास्तगी की मांग भी की है। इस दौरान आपको बता दें कि पत्रकारों पर हुए अधिकारियों के हमले की यह पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी छत्तीसगढ़ के पत्रकारों के ऊपर लगातार मारपीट, दबंगई दिखाते हुए एफआईआर कर कई प्रकरणों में फंसाने की घटनाओं को अंजाम दिया गया है। लेकिन पिछले कुछ महीनों से कई ऐसी घटनाएं घटित होते हुए ज्यादा देखी जा रही है, जिन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता को झकझोर कर रख दिया है। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया में बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। ये गलत है। हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ मारो मारो, और किसको मार रहे हैं? हाल की घटनाओं की अगर बात करें तो जिनसे प्रदेश में हड़कंप मच गया है, आपको बताएं कि बेमेतरा में भी एक प्रकार की ऐसी घटना घटी थी, जहां पर सितंबर 2025 की बात करें तो एक स्थानीय रिपोर्टर पर भ्रष्टाचार की खबर दिखाने के बाद दबंगों ने जानलेवा हमला किया था। पत्रकार को इस दौरान गंभीर चोटें भी आई थी। वहीं अगर कोरबा की बात करें तो कोरबा में भी धमकी मिली थी। अगस्त 2025 की खबर निकलकर सामने आती है, जहां पर कोयला खदान में अवैध खनन की खबर चलाने पर पत्रकार को अज्ञात व्यक्तियों ने फोन पर जान से मारने की धमकी दी थी। वहीं राजनांदगांव की अगर बात करें तो जुलाई 2025 में स्थानीय प्रशासन की नीतियों पर सवाल उठाने वाले पत्रकार को थाने बुलाकर घंटों पूछताछ की गई थी। इस दौरान अगर रायपुर की बात करें तो अब रायपुर में डीपीआर विवाद जो है वो बड़ा तूल लेते हुए देखा जा रहा है, जहां अक्टूबर 2025 में स्वयं सरकार के सुरक्षा विभाग में पत्रकारों पर हाथ उठाए जाने का आरोप लग रहा है। मार रहा है, देखो मार रहा है, तो वीडियो बना, मार रहा है। छोड़ दो अंसारी, थोड़ा सा छोड़ दो। इस तरीके की हरकत कर रहा। हाँ? आप क्यों पकड़ रहे हो? आप चलो बाहर चलो। क्या चलो बाहर? आपसे बात करना है ना, अच्छे से बात कर रहे थे। बना वीडियो। क्यों? बना इसका पूरा वीडियो बना। क्यों मारोगे क्या किसी को? आपसे बात करने का अंदर बात किया ना। अच्छा, दादागिरी दिखा रहे हो। मैंने क्या बोला? आप जाके सीखिए। आप हाथ पकड़ हुए, आप गलत हो तभी वीडियो बनाने से डाल रहे हो। क्या करेगा तिवारी जी?
आप जाओ यहाँ से निकलो। क्यों निकले सर? आप क्यों निकलेंगे? आप हमारे लिए बैठे हो, क्यों निकलेंगे? इस दौरान आपको बताएं कि कई जिम्मेदारों ने इसका वीडियो को पोस्ट कर आरोपी डीपीआर अधिकारी संजय तिवारी पर कठोर कार्रवाई की मांग भी की है। इस दौरान सोशल मीडिया पर कांग्रेस ने पोस्ट करते हुए घटना की घोर निंदा की है। वहीं सूक्ष्मता से जांच की बातें भी कही गई है। आपको इस दौरान बताएं कि पत्रकार सुरक्षा कानून को लेकर लगातार मांग करने वाली छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी पत्रकार संगठन के मुखिया अरविंद अवस्थी ने उल्टा पत्रकारों पर कार्रवाई की मांग की है। ज्ञात हो कि ये वही संगठन के मुखिया हैं जो लगातार पत्रकार सुरक्षा कानून को लेकर मांगे रखते रहे हैं, पर अक्सर इनके संगठन के बाहर के पत्रकारों पर अगर हमला होता है या उनके साथ कोई दुर्व्यवहार होता है तो इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, उल्टा पत्रकारों के विपक्ष में बयानबाजी करते हुए नजर आते हैं। इस दौरान आपको बता दें कि शुक्रवार को डीपीआर में घटी घटना के बाद पत्रकारों के ऊपर उल्टा एक्शन लेने के लिए राज्य के सभी पीआरओ को सूचित करते यह कहा गया है कि पत्रकारों पर कार्रवाई की मांग करें। हाँ? क्या मारपीट किया अधिकारी के साथ? अधिकारी मारपीट कर रहा है खुलेआम। हम कर रहे थे, वीडियो में दिख जाएगा कौन कर रहा था। सामने खड़ा था। फिर आपको बात करना था तिवारी जी, आपको तो बैठा के बहुत अच्छे से बात करना था कि हुआ मसला। आप टेंशन क्यों ले रहे हो? ये तो घर की बातें करके ऐसा कहीं बात होता है? हम मारोगे तो मारो, कपड़े फाड़ो, कितने देर मारोगे? पुलिस आप बुला लो पुलिस को, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नहीं आप पुलिस बुलाइए, आर्मी बुलाइए और हो सके नौसेना बुलाइए। हाँ समझ गए, चैनल इंडिया से आप मालूम है तो क्या हो गया? मैं क्या चैनल इंडिया से क्या हो गया भाई? नहीं छोड़ो ना, आप ठीक है तो आप क्या के लिए बोल रहे हैं? मैं जो उस समय आया तो मैं यही बोला कि भाई आप लोगों को तो बढ़िया बात करने बैठे हो। आप एकदम मेरे पास पूरा आप वीडियो उठे ना, एविडेंस है। आप उठे। हमने सिर्फ इनसे ये पूछा कि कल इसके साथ कोई बदतमीजी हुई है? अरे आपको ना बाहर निकल, ये हम भी तो बात ही करने गए, इनके साथ झगड़ा करने गए क्या? चलो बात सुन, बात इसको मार रहे हैं। कल उनको गाली गलौज किया, वो पेपर, आप भी पेपर बंटवाते हैं। कोई लड़का वो पेपर देने आएगा उसके साथ, वो पेपर यहाँ पर मेरे सामने तो उन्होंने ये कहा था कि भाई आप लोग आराम से बैठो। हाँ आपने कहा था, उन्होंने नहीं कहा। मैंने भी बोला था कि हमने हमारे सुना हो क्या ठीक से बात किया होगा। आपका भी पेपर यहाँ बटता है। आपके लड़के को जबरदस्ती गाली गलौज करेगा क्या कोई? अरे तुरंत बुलाओ, आर्मी बुलाओ, आप पुलिस से कुछ नहीं होगा। नहीं माहौल तो ये खुद बना रहे हैं। बात करना नहीं आता, इस बात को मानिए, अभी भी मानिए। अभी भी लड़के को आप सबके सामने दौड़ के पकड़ रहे हैं। आपको तो अभी भी कैबिन में हमको ले जाके बात करनी चाहिए। मतलब आप क्या चाहते हो? आप पुलिस से डरा रहे हो, कितने दिन रख लोगे? आप करना क्या वो चाहते सब हैं हाथ बताओ। से जानते हैं। सर के साथ मैं एक बार बैठा हूँ, 20 बार बैठा हूँ। चलो ये कोई तरीका नहीं। नहीं तिवारी जी, क्या आप नहीं आप नहीं गलत बात है तिवारी बोलना जी। चाहते हैं? यहाँ पे पत्रकारों को मारने के लिए नहीं बना है सीपीआर, जो आप मार रहे हो। इस दौरान आपको बताएं कि इन लगातार होती घटनाओं ने पत्रकार सुरक्षा कानून की स्थिति पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। छत्तीसगढ़ देश का वो राज्य है जहां पत्रकार सुरक्षा अधिनियम को लेकर कई बार प्रस्ताव रखे गए हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। हम मांग करते हैं कि दोषी अधिकारियों को तुरंत निलंबित किया जाए। जनता की आवाज पर सरकार को यह समझना चाहिए कि लोकतंत्र में प्रेस पर हमला जनता की आवाज पर हमला है। छत्तीसगढ़ में पत्रकारों पर हो रहे इन लगातार हमलों ने मीडिया की आजादी को लेकर बड़ा खतरा पैदा कर दिया है। डीपीआर अधिकारी संजय तिवारी पर लगे ताजा आरोपों ने सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या सरकार अपने ही विभागों में पत्रकारों का सुरक्षा सुनिश्चित कर पा रही है। हम इन मामलों की जांच और आगामी कार्रवाई पर लगातार नजर बनाए रखेंगे। फिलहाल पुलिस जांच जारी है और पीड़ित पत्रकारों ने एफआईआर दर्ज भी करा दी है। आप देख रहे थे आरजे रमछाजर न्यूज छत्तीसगढ़। मैं था पुखराज सिंह। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, खबरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फिलहाल मुझे दीजिए विदा, नमस्कार।